नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ यूपीएसआई से रिलेटेड। और आपका जेल वार्डर का एग्ज़ाम है, और यूपी जो मिनिस्ट्रियल जॉब जो है उसका भी एग्ज़ाम है। ये तीन एग्ज़ाम आपके कंडक्ट हो रहे हैं। आज न्यूज़पेपर में एक खबर जो आई है, ठीक है, तो उसको मैं थोड़ा सा आपको डिकोड करूंगा कि क्या है वो और किस तरीके से चीज़ें जो हैं वो, जैसे कल 23 तारीख को टेंडर पड़ना था, टेंडर का कोई भी न्यूज़ नहीं आया। आज देखते हैं, आज कोई न्यूज़ आ सकता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया गया, जैसे मेनली क्या होता है कि जब वो जिस डेट में भर्ती बोर्ड बताता है कि इस डेट में टेंडर का फाइनल होना है, और उस डेट में टेंडर फाइनल नहीं होता है, तो वो उसी दिन नोटिफिकेशन डाल देता है कोई ना कोई कि भाई कंपनी नहीं आई है, या फिर कुछ भी ऐसा कुछ डाल देता है। लेकिन कल जो है वो न्यूज़, कोई भी न्यूज़ नहीं आई, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब वही है कि कंपनीज इनके पास नहीं है। और अब जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्निकल टीम जो है वो बकायदा शासन को भेजेगी कि हमारे पास ये नहीं है और हमारी प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो क्या है चीज़ें, देखिए ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी जो है सुनने में आ रही हैं कि जो यूपीएसआई का जो टेंडर है, यूपीएसआई के साथ साथ ही एक टेंडर जो है यूपी मिनिस्ट्रियल के लिए भी पड़ा हुआ है, ठीक है। तो दोनों के दोनों टेंडर हैं, दोनों टेंडर अलग अलग। इस चीज़ का आप कंफ्यूज मत कर जाना कि एक ही टेंडर है वो। दोनों टेंडर अलग अलग हैं, ठीक है। दोनों टेंडर्स में से हो सकता है एक ही कंपनी को मिल जाए, या हो सकता है अलग अलग कंपनी को मिल जाए वो चीज़, ठीक। तो यूपी मिनिस्ट्रियल और आपका यूपीएसआई, ठीक, ये दोनों के दोनों। अब न्यूज़ क्या है, न्यूज़ को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, ये आ रहा है इसमें कि 5,805 पदों पर पुलिस भर्ती परीक्षा 19-20 दिसंबर को। ये तो आपके लिए जेल जेल वार्डन के लिए बात कर रहे हैं ये, ठीक। इसमें कह रहे हैं कि यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड 16,000 से अधिक पदों पर भर्ती कराने की तैयारी में है। इसमें जेल वार्डन, घुड़सवार पुलिस, फायरमैन के 5,805 पद हैं, जो कि 19 और 20 तारीख को जो परीक्षा है आपकी दिसंबर में, ठीक है। उसके बाद भर्ती बोर्ड के जो महानिदेशक हैं विश्वकर्मा, आर के विश्वकर्मा जी, उन्होंने बताया कि 5,800 पद में से 6,000 3,638 पद जो है आपके जेल वार्डन के हैं, 102 घुड़सवार, और 2065 जो पद हैं वो फायरमैन के हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए एक जो इसमें एक जो कॉमन चीज सुनने में आ रही है, जो समझने में आ रही है, वो देखिए क्या है कि इसमें सिविल पुलिस के पद, जो यूपीएसआई के जो पद हैं, वो देखिए उसमें ये बताया है कि 9,534 पद हैं, 9,534 पद। इसमें ये बोल रहे हैं कि आप देखिए, इसमें कह रहे हैं कि 9,027 पद तो सिर्फ सिविल पुलिस के हैं, ठीक। किसका मतलब ये है कि सिविल पुलिस के लिए कितनी बड़ी वैकेंसी आ रही है, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि सिविल पुलिस में आपका मोर्टेलिटी रेट सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा शहीद जो होते हैं वो सिविल पुलिस के होते हैं। दूसरा, वीआरएस सबसे ज़्यादा सिविल पुलिस के रहते हैं। और पेंशन जो है वो, रिटायरमेंट वगैरह, ये सब चीज़ें सिविल पुलिस एक जो है फोर्स है, एक उसमें प्रॉब्लम्स भी हैं और उसमें अच्छाइयाँ भी हैं। तो इस वजह से सिविल पुलिस सब, क्योंकि वो पब्लिक के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहता है, इस वजह से इसमें 9,027 पद ये बता रहे हैं अभी तक न्यूज़पेपर के हिसाब से, ठीक है। अब न्यूज़पेपर के हिसाब से तो कुल मिला के भर्ती बोर्ड में भाई न्यूज़पेपर और ये पत्रकारों का लिंक तो रहता ही है इनका, क्योंकि इनका काम ही यही होता है। तो ऑथेंटिसिटी थोड़े लेवल पे हम मान सकते हैं, ठीक। उसके बाद प्लाटून कमांडर के 445 पद हैं, फायरमैन के 23 पद हैं। अब जब नोटिफिकेशन आएगा अगले महीने, तब जो है डिटेल में चीज़ें पता चल जाएंगी कितने कितने पद हैं। उसके बाद है कि पर भर्ती के लिए तकनीकी आकलन चल रहा है। मैंने आपको बताया ना कि टेक्निकल जो टीम होती है, अब वो डिसाइड करेगी, वो शासन को भेजेगी कि भाई ऐसा ऐसा बात है, ठीक है। टेंडर हमने 3 बार पढ़वा लिया और तीनों बार जो है कंपनियां नहीं आ रही, अब क्या किया जाए, ठीक। अब शासन जो है इनको बताएगा, ठीक है, दो जो कंपनियां हैं उनमें से जो बेस्ट कंपनी है उसको आप फाइनल कर दीजिए। फिर उसमें है कि सब इंस्पेक्टर मिनिस्ट्रियल स्टेनो अकाउंटेंट के 1,399 पद, बहुत अच्छी वैकेंसी मानी जाती है 1,399 पद, ठीक है। इसमें आपका सब इंस्पेक्टर गोपनीय सहायक, ठीक। इसका मैं आपको जब जॉब प्रोफाइल बताऊंगा ना किसी दिन, तो आप लोग ललचा जाओगे, इतनी बढ़िया पोस्ट है ये, ठीक। बहुत ही अच्छी पोस्ट है सब इंस्पेक्टर जो गोपनीय सहायक होता है, ठीक। उसके बाद है आपका के पदों पर टेंडर की प्रक्रिया है। बोर्ड की कोशिश है कि इन सभी परीक्षाओं को दिसंबर और जनवरी तक करा लिया जाए। अब ठीक है, इनकी बात मैंने मान ली, दिसंबर से जनवरी तक, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें आप घबराइए मत किसी चीज को लेकर। दिसंबर में देखिए जेल वार्डर तो हो रही है। अब जेल वार्डर का ये देखिए कि आप इन्होंने जब नोटिफिकेशन आके और पूरा फॉर्म भर के उसके बाद 1.5-2 साल का इंतजार करके आप जाके ये ले रहे हैं, ठीक। अब क्या है, जैसे यूपीएसआई की बात करता हूं मैं। सबसे पहले आपका, मैं आपको एक रिदम बता देता हूं कि सबसे पहले आपका पेपर होगा जेल वार्डर का, फिर होगा यूपीएसआई का, और फिर होगा आपका यूपी मिनिस्ट्रियल का, और फिर होगा आपका लेखपाल का। इतना आप ध्यान रख लेना, ठीक है। ऐसे ही पूरी की पूरी सीरीज चलेगी। जैसे लेखपाल के पद भी अनाउंस हो चुके हैं, ठीक है, लगभग 8,000 के करीब पदों को आ रही है भर्ती।
तो मैं उन स्टूडेंट्स से, जो स्टूडेंट्स जो हैं अभी भी बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, अभी भी सीरियस नहीं हैं, अभी भी जो है यूट्यूब चैनल पे कमेंट में जाके और बढ़िया बढ़िया बातें लिखते हैं, तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अपने करियर पे ध्यान दीजिए। बहुत अच्छी अच्छी वैकेंसीज आ रही हैं। आप एक एक जो है एक यूथ हैं, आप अच्छा परफॉर्म करके जो है, देखिए वैकेंसीज के नाम पे आप कल को ये नहीं कह सकते कि सरकार ने वैकेंसी नहीं दी आपको। भाई देखिए, यूपीएसआई की वैकेंसी है, चलो ठीक है, जो यूपीएसआई में नहीं आ रहा है उसके लिए लेखपाल की वैकेंसी है, ठीक है, लेखपाल की वैकेंसी है। उसके बाद अगर मान लो आप जो है उससे पहले कुछ देना चाहते हो तो जेल वार्डर की आपकी वैकेंसी आ रही है, ठीक, जेल वार्डर की आपकी जो है ये एग्जाम आ रहा है। तो क्यों ना हम एक ऐसा ऐसा ताकत, पूरी ताकत से जो है ऐसी तैयारी करके चलें जिससे कि हम जो है कोई ना कोई एग्जाम जो है वो अपना जो क्लियर कर लें। सारी की सारे एग्जाम जो आपके 2021 अंत तक जो है कंप्लीट करे जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2022 में भाई चुनाव है। आचार संहिता से लगने पहले पहले जो है आपके चुनाव ये कंप्लीट करके और यूपीएसआई वालों को ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा, और जेल लेखपाल वालों को और जेल वार्डर वालों को इनको जो है आपका ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि अब यूपीएससी का एग्जाम कब होगा। हर चीज में यही प्रॉब्लम, यही एक क्वेश्चन आया था, यूपीएससी का एग्जाम कब होगा। देखिए ये खुद कह रहे हैं कि दिसंबर से जनवरी तक, ठीक है, पहले दिसंबर दिसंबर चिल्लाया जा रहा था हर जगह, ठीक, तो जनवरी जनवरी में बहुत पहले से कहता चला आ रहा हूँ कि दिसंबर में तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो जनवरी अंत में आप अपना एक तैयारी करके चलिए, ठीक है, जनवरी अंत में तैयारी करके चलिए, 50% चांसेस हैं जनवरी एंड में हो जाए, ठीक है। ना तो आप मेरी बात पे भरोसा करिए, ना आप बोर्ड की बात पे भरोसा करिए, आप अपनी तैयारी को लेकर चलिए। जब ये खुद कह रहे हैं दिसंबर से जनवरी तक, मतलब जनवरी का इन्होंने एक ला आ गया ना, ये जनवरी लिखा हुआ आ गया इनमें। पहले जनवरी बोलता था बोर्ड में, कोई कोई नहीं बोलता था। तो जनवरी के एंड में आपका एग्जाम होने के चांसेस हैं। जनवरी में हो सकता है, फरवरी में हो सकता है, आप वैसे जनवरी लास्ट मान के चलो, ठीक है, आप जनवरी लास्ट मान के चलो। और जब नोटिफिकेशन आके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, फिर एक डिटेल में चीजें जो है फिर और क्लियर होनी शुरू हो जाएंगी, ठीक। तो आपके यूपी मिनिस्ट्रियल के जो जो बच्चे हैं, यूपी मिनिस्ट्रियल की जो तैयारी कर रहे हैं, वो भी अब अलर्ट मोड में आ जाए, ठीक, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि आपका इसमें यूपीएसआई में जो है नहीं कर सकते हैं, तो यूपी मिनिस्ट्रियल के लिए जो है और यूपीएसआई, इन दोनों के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, और जेल वार्डर वगैरह, मैं कहता हूं कि कोई भी वैकेंसी हो, आप अगर यूपीएसआई आपका अच्छा चला जाए, आप यूपीएसआई बढ़िया दे दो, तो आप जो है लेखपाल को भी मत छोड़ो, लेखपाल को भी दो, क्योंकि इस समय सरकारी नौकरी की कोई गारंटी नहीं दे सकता है। नॉर्मलाइजेशन के समय में जो है आप ये नहीं कह सकते कि आपका सिलेक्शन 100% होने जा रहा है, ठीक। क्या ऐसी चीज आ जाए, मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्चाई बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, क्या ऐसी चीज आ जाए, क्या स्पेशल चीज ऐसी आ जाए, कौन सा नॉर्मलाइजेशन कौन से फॉर्मूले से कर दिया जाए, ये आप नहीं जानते हो। तो बच्चों तैयारी करो, इतनी ताकत से तैयारी करो कि मतलब बिल्कुल ही इस समय जो है अपनी इस लेवल की तैयारी ले जाओ आप, कि हाँ जब आप एक रिटन एग्जाम दे के बाहर निकलो तो आपके दिमाग में सेकंड थॉट नहीं होना चाहिए कि मेरा होगा या नहीं होगा। आपके दिमाग में बस ये होना चाहिए कि भाई आप मुझे जाके बढ़िया अपने जो है दौड़ लगानी है, बस मेरा तो रिटन क्लियर हो रहा है, ये वाला कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपके अंदर, ठीक, इस लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इस लेवल की तैयारी होनी चाहिए। अब ये नहीं कि आप क्वेश्चन करके ही उतने आ रहे हो कि बाहर निकल रहे हो, तो लोग जब लड़कों से बात कर रहे हो तो हो रहा है कि यार अब मैं तो बॉर्डर लाइन पे हूँ, बॉर्डर लाइन पे हो। बॉर्डर लाइन बहुत खतरनाक लाइन होती है। क्यों? क्योंकि आप ना तो उसमें आप जो है पूरी तरह एग्जाम को छोड़ सकते हो, ना उसमें पूरी तरह जो है उस एग्जाम को एक्सेप्ट कर सकते हो। आपके दिमाग में हमेशा ये रहेगा कि यार अगर नहीं हुआ तो दौड़ा, ये इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ये सब बेकार जाएगी। तो वो सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए आपके दिमाग में, ठीक है। देखिए यूपीएसआई के लिए जो है वो 30 सितंबर से फोर्थ बैच आपका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, 30 सितंबर से आपका स्टार्ट हो रहा है। यूपी मिनिस्ट्रियल जो है, यूपी मिनिस्ट्रियल, ठीक, इसके लिए भी हम लोग बैच स्टार्ट कर रहे हैं यूपी मिनिस्ट्रियल के लिए। और कांटेक्ट के लिए आपके ये 2 नंबर जो दे रखे हैं आपने, आपको ये, ठीक, ये आपका इन पे आप कांटेक्ट कर लीजिए। 2 नंबर जो दिए हैं मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये नंबर दे दूंगा, ठीक, इन पे। और ये बैच सिर्फ जीएस के लिए होगा, अन्य सब्जेक्टों के लिए नहीं होगा। अन्य सब्जेक्टों के लिए नोटिफिकेशन आने के बाद वो देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए जीएस है, क्योंकि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको एक हाई स्कोर भी ले जा सकता है, और एक आपको जो है आपको डुबा भी सकता है वो। तो इसीलिए एक अच्छे स्मार्ट तरीके से आप लोग तैयारी करिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मेरा बैच ज्वाइन करिए या आप किसी का भी ज्वाइन करिए। अगर आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो आप सेल्फ स्टडी करिए, नहीं कर सकते हैं तो इधर उधर कहीं चिपक जाइए, जिससे कि आपका कल्याण हो जाए। ये 2-3 वैकेंसी आ रही हैं, ठीक। और ये जो जब से ये जो आपका संविदा वाला कंसेप्ट आया है, ठीक है, संविदा वाला देखिए ऐसा है, मैं आपको बता दूं,
चाहे गवर्नमेंट कोई भी आ जाए या कुछ भी हो जाए, आज के लिए थम गया है वो, आने वाले 5 साल 10 साल में ये चीज़ लागू होगी। मैं आप अभी क्लियर कट बात बताता हूँ। तो इसीलिए मैं है कि जैसे मान लो आपने अगर 2020 में जो है सब इंस्पेक्टर की पोस्ट ले ली, ठीक है। अब मान लो किसी ने जाके 2025 में जाके संविदा चालू करा, ठीक, या फिर किसी ने जाके आपने लेखपाल की जॉब ले ली और किसी ने 2025-26 में जाके किया, तो वो आपके लिए अप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसका कारण है क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि 5 साल तक संविदा पे रखा जाएगा, तो 5 साल तो आपके वैसे भी हो चुके हैं। तो इसीलिए इन सारी वैकेंसियों पर ले लो, ठीक, अच्छी तैयारी करके ले लो, एक किसी ना किसी को अपना अपना एक गुरु बना लो, ठीक। चाहे वो आपकी सिस्टर हो, चाहे वो आपका जो है भाई हो, चाहे वो आपका कोई सीनियर हो, मम्मी हो, पापा हो, कोई टीचर हो, कोई यूट्यूब चैनल हो, कोई भी हो, अपना एक गुरु बना लो उसको, ठीक। क्योंकि इस समय मैं एक कॉमन चीज़ ये देखता हूँ स्टूडेंट के अंदर कि वो कंफ्यूज बहुत रहता है। उसमें मादा है एग्जाम क्वालिफाई करने का, लेकिन कंफ्यूजन का लेवल इतना बुरा हाई है और उसको इतना कंफ्यूज कर दिया है। 25 यूट्यूब चैनल 25 लोगों से बात करता है तो उसका डिमोटिवेशन लेवल इतना इतना ऐसा हाई हो जाता है, वो सोचता है कि इस दुनिया में कोई एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जितना आप इन सब चीज़ों से ज़्यादा, मैं कहता हूँ यूट्यूब चैनल को 2 या 3 यूट्यूब चैनल देखो बस। उसके अलावा आप यूट्यूब पे कुछ मत देखो, देखना है तो एंटरटेनमेंट में वाला कुछ देख लो, ठीक। इसीलिए दोस्तों तैयारी करो, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा आपको, ठीक है। ये 2 नंबर हैं, इन पे आप किसी पे भी कांटेक्ट कर लो। पहला नंबर व्हाट्सएप का है, दूसरा नंबर, दोनों नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों।